ग्रीष्म ऋतु का समय था। गर्मी बहुत अधिक थी। कृष्णदास जी अपने कक्ष में लेटे हुए थे। गले में थोड़ी गर्मी महसूस हुई तो जलपान किया। फिर विचार आया कि कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे शरीर को ठंडक मिले। मन में यह भी भाव जागा, अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे ठाकुर जी को भी अवश्य लग रही होगी। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बाजार की ओर निकल पड़े, महीने का पहला खरबूजा खरीदने। बाजार पहुंचे तो देखा फल वाले के पास अभी अभी सीजन का पहला खरबूजा आया था। उन्होंने पूछा, भैया क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, 2 रुपये का है। कृष्णदास जी खरबूजा लेने ही वाले थे कि इतने में राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। सैनिक बोले, यह पहला फल पहले राजा की सेवा में जाएगा, फिर किसी और को मिलेगा। कृष्णदास जी ने कहा, अगर यह फल राजा को दे दिया गया तो हमारे ठाकुर जी की नाक कट जाएगी। महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में ही जाना चाहिए। सैनिकों से बहस करना व्यर्थ था। कृष्णदास जी ने दुकानदार से कहा, भैया अगर मैं तुम्हें 5 रुपए दूं तब? दुकानदार थोड़ा लोभ में आ गया, लेकिन तभी सैनिक बोले, हम 10 रुपए देंगे। कृष्णदास जी बोले, हम 15 देंगे। जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। बात बढ़ती गई, 20, 25, 30, अंत में 100 रुपए तक मोलभाव पहुंचा। सैनिक बोले, अगर राजा को पता चला कि 100 रुपए का खरबूजा लाए हैं तो गर्दन कटवा देगा। और अंत में हार मानकर बोले, इन्हीं को दे दो। कृष्णदास जी ने दुकानदार से कहा, भैया तू फल निकाल कर रख दे, मैं 100 रुपए लेकर आता हूँ। न जाने क्या क्या बेचकर 100 रुपए का प्रबंध किया और फल लेकर वापस मंदिर आए। उन्होंने रसोई में वह फल रख दिया और रसोइये से कहा, उठापन में ठाकुर जी को इसी खरबूजे का भोग लगाना। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न थे। महीने का पहला फल ठाकुर जी को मिलेगा, यही सोचकर आनंदित हो गए। लेकिन जब रसोइया स्नान करके रसोई में पहुंचा तो वह फल वहां था ही नहीं। पूरी रसोई छान मारी पर फल नहीं मिला। रसोइया बाहर आकर बोला, कृष्णदास जी रसोई में तो फल है ही नहीं। कृष्णदास जी बड़े चिंतित हुए। मैं तो राजा के सैनिकों से लड़ झगड़ कर 2 रुपए का फल 100 रुपए में लाया और अब ठाकुर जी को मिला ही नहीं, कोई और उठा ले गया। मन बहुत दुखी हो गया। दुख इस बात का नहीं कि मैंने कितना खर्च किया, दुख इस बात का है कि ठाकुर जी को वो फल नहीं मिल पाया। फिर भी जैसे तैसे अन्य फलों का भोग लगा। पुजारी जी आए, सबको समझाया, कोई बात नहीं, अगले महीने सही। लेकिन कृष्णदास जी का मन तो उदास था। रोते रोते मंदिर में बैठे रहे। जब उत्थापन का समय हुआ और कपाट खुले तो सभी ने देखा ठाकुर जी की ऊर्ध्व भुजा पर वही खरबूजा सुशोभित था जो कृष्णदास जी लाए थे।